कि आईओ ने उनके मेरे साथ गलत किया है, अपोजिट से मिलके और जज साहब से मिलके उसको केस में जीत दिलाई है। ताकि विक्टिम, एक रेप विक्टिम हार सके और उसकी हिम्मत हार सके। इस वक्त पूरे देश में उन्नाव रेप केस की चर्चा है। कोर्ट के फैसले से नाराज उन्नाव की रेप सर्वाइवर कह रही हैं, कुछ लोग मुझे फूलन देवी बनने पर मजबूर कर रहे हैं। दरअसल 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बेल दी। तब से ये सर्वाइवर हैं जो कह रही हैं कि अगर वो जेल से बाहर आया तो हमें मार देगा। लेकिन कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बेल कैसे मिली? इसी बात की चर्चा इस वक्त पूरे देश में है कि आखिरकार जिस शख्स पर एक हत्या और रेप जैसा मुकदमा है, वो शख्स जेल से बाहर कैसे आ सकता है? कोर्ट ने 1984 के एआर अंतुले मामले के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया और सेंगर को तकनीकी रूप से लोक सेवक मानने से इनकार कर दिया। भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून की मौजूदा परिभाषा कहती है, सांसद या विधायक सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में नहीं गिने जाते। इस कानूनी स्थिति की वजह से सेंगर को उस कड़ी सजा के प्रावधानों से छूट मिल गई जो केवल लोक सेवकों पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले समझिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सेंगर एक विधायक थे और उन्हें आईपीसी या पॉक्सो के तहत परिभाषित लोक सेवक नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 1984 के उस फैसले का आधार, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक कानून की परिभाषा के अंदर लोक सेवक नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो एक्ट की धारा 5C और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376(2) के तहत गंभीर अपराध के प्रावधान सेंगर के मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि उन्हें उन प्रावधानों के तहत सरकारी कर्मचारी के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। पॉक्सो एक्ट और रेप से जुड़े कानूनों में लोक सेवकों, अधिकारियों और पीड़ित पर प्रभुत्व दरअसल पॉक्सो एक्ट और रेप से जुड़े कानूनों में लोक सेवकों, अधिकारियों और पीड़ित पर प्रभुत्व रखने वाले व्यक्तियों के लिए सजा के सख्त नियम हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी बच्चे के साथ रेप करता है तो न्यूनतम सजा 10 साल की जेल है। वहीं अगर ये अपराध कोई लोक सेवक या अधिकार संपन्न शख्स करता है तो न्यूनतम सजा सीधे 20 साल हो जाती है। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत इसी तकनीकी बिंदु पर आधारित है कि वो अपराध के समय लोक सेवक नहीं था। कानूनी एक्सपर्ट्स का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि जब तक कानून में लोक सेवक की परिभाषा को व्यापक नहीं बनाया जाएगा, तब तक राजनेता ऐसे लूप होल्स का इस्तेमाल करते रहेंगे। मौजूदा डेटा दिखाता है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार और नेता यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कानून निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसे रास्ते छोड़े जो उन्हें भविष्य में बचा सकें? विशेषज्ञों का कहना है, सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में कोई दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति इस तरह से बच ना पाए। दरअसल कोर्ट की जो व्याख्या थी जमानत देते समय, वो ये थी कि सेंगर को उस अतिरिक्त सजा से उस व्याख्या ने बचा लिया जो किसी सरकारी अधिकारी को इसी अपराध के लिए भुगतनी पड़ती है। अब सर्वाइवर के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि अभी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बलात्कार केस से जुड़े एक और मामले में सजा मिली हुई है। दरअसल साल 2020 में उन्हें इसी सर्वाइवर के पिता की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा हुई थी। इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। यह अभी लंबित है। हालांकि इस मामले में भी कुलदीप सेंगर ने सजा को निलंबित करने की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में डाली थी। 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी थी। सजा को निलंबित करने का मतलब बेल देना होता है। उन्नाव बलात्कार केस क्या है, जिसका बहुत इस वक्त सुनने को जो हेडलाइंस में मिल रहा है, जो चर्चा में है सबसे ज्यादा, जो लोग जानते होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको हम ये बता दें। इस मामले में दिसंबर 2019 में कुलदीप सेंगर को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के बलात्कार के मामले के प्रावधान और बच्चे बच्चियों के यौन शोषण में सुरक्षा के कानून पॉक्सो में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन हिंसा के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा दी गई थी। जब कोई पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक बलात्कार का अपराध करता है, तब आईपीसी की धारा 376(2)(b) और पॉक्सो की धारा 5C के प्रावधानों के तहत सजा दी जाती है।
इन्हीं धाराओं के तहत कुलदीप सेंगर को सजा मिली थी। अगर कोई लोक सेवक बलात्कार के लिए दोषी पाया जाता है तो उसके लिए किसी आम नागरिक के दोषी पाए जाने के मुकाबले ज्यादा गंभीर सजा होती है। साल 2017 में जब उन्नाव बलात्कार की घटना हुई तो आईपीसी और पॉक्सो के तहत किसी लोक सेवक को बलात्कार के लिए कम से कम 10 साल की सजा निर्धारित थी। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था। इसकी तुलना में किसी आम नागरिक द्वारा बलात्कार किए जाने पर उसे कम से कम 7 साल की सजा दी जाती है। इस साल 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया, यानी जमानत दे दी, यानी उसे रोक दिया। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस आदेश को तुरंत सुना जाए। सीबीआई का अपना तर्क है। सीबीआई का जो तर्क है वो ये है कि सबसे प्रमुख मुद्दा लोक सेवक का है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंगर अपराध के समय लोक सेवक नहीं थे, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक द्वारा बच्चों पर गंभीर यौन हमला का आरोप उन पर नहीं लग सकता। इस आरोप में कम से कम 20 साल की सजा होती। लेकिन सीबीआई ने कहा कि एक मौजूदा विधायक को लोक सेवक माना जाना चाहिए। सीबीआई ने बताया कि सेंगर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके पास पैसा और ताकत है। अगर उन्हें जेल से छोड़ा गया तो पीड़िता और उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। सीबीआई ने कहा दोष सिद्ध होने के बाद जेल में रहना नियम है, जबकि बेल या सजा निलंबन का ये जो बात जो कही जाती है, जब बेल या सजा निलंबित करने की, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। सीबीआई ने दोहराया कि ये कानून बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। बच्चों को देखभाल, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। ये कानून यौन शोषण से बचाने के लिए है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत रोका जाए। एजेंसी चाहती है कि सेंगर जेल में रहें क्योंकि मामला गंभीर है, बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। सीबीआई का कहना है हाई कोर्ट ने कानून की सही व्याख्या नहीं की, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। पहला ऑर्डर है, देश का पहला ऑर्डर है, देश का पहला ऑर्डर है कि रेप केस में सजा रोकते हुए उसे बाहर कर दिया, मतलब जमानत दे दी गई है। देश का मेरी देश की सारी बेटियों को डर हो गया, हिम्मत हार चुकी है कि रेप होगा, कल का रेप करेगा, रेप के आरोपी 5 साल बाद बाहर आ जाएंगे तो देश की बेटियां कैसे, एक हम ही विक्टिम नहीं, हमारे जैसे बहुत बेटियां। 5 किलोमीटर क्या है सर, 5 किलोमीटर में मुझे जज साहब ने कैद कर दिया ताकि हम ना निकले डर के मारे। मेरी आगे की यही राय है कि मैं आगे जाऊंगी, मुझे आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमें न्याय देगा, न्याय मिलेगा, हमें जनता न्याय देगी सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।